हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इक्विलिब्रियम। ओके, तो भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो होता है और टोटल टॉर्क भी जीरो होता है। टॉर्क के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि टॉर्क ऑलरेडी वो जीरो ही होगा। इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। 11th में हम पढ़ चुके हैं कि भाई इक्विलिब्रियम किसे बोला जाता है। तो यहाँ पे चार्ज जो हम पढ़ रहे हैं चार्ज पार्टिकल के बारे में, उसमें इक्विलिब्रियम कैसे होता है तो आइए समझते हैं। इसमें हमारे पास दो केस रहेंगे और इसके बाद मैं आपको इसका कंसेप्ट बताने के बाद आपको शॉर्टकट एक इक्वेशन बताऊंगा, वो आप लिखिए और नोट कीजिए और उससे फटाफट आप सब सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस वन से। भाई केस वन क्या है? भाई सेम पोलैरिटी हो। सेम पोलैरिटी वाले चार्ज हम दो ले लेते हैं। यहाँ पे एक लेते हैं हम, यहाँ पे Q1, यहाँ पे लिखे Q1 और यहाँ पे लिखे Q2। We have two charges and the distance between the charges is small r. Okay. अब क्वेश्चन कैसा होता है ये बता देता हूँ। क्वेश्चन ये होता है इक्विलिब्रियम का कि एक चार्ज Q को इन दो चार्ज को ज्वाइंट करती लाइन पे किस पॉइंट पे रखा जाए तो उस पे लगता हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कूलम फोर्स है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो कहां पे जीरो हो। तो सेम पोलैरिटी ली है हमने, यानी ये दोनों या तो प्लस है या तो दोनों माइनस। जब ये दोनों प्लस है तो यहां पे अगर मैं चार्ज रखूं, चार्ज Q जो प्लस है, ओके, तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये इसको रिपील करेगा विथ सम इलेक्ट्रिक फोर्स, सपोज F1, and this charge Q2 also repel the Q with some force F2। ओके, अब इसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो कब होगा? अगर हम वेक्टर करें तो टोटल फोर्स जीरो होने के लिए पहली बात उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो क्या वो मिल रही है यहाँ पे? तो क्या हाँ, और उनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। तो डायरेक्शन ऑपोजिट मिल गई तो मैग्नीट्यूड सेम कर दो, तो आपको आंसर जो वो पूछेंगे क्या क्वेश्चन में, तो भाई Q1 से कितनी दूरी पे ऐसा होगा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द Q1। समझ में आया? डिस्टेंस फ्रॉम द Q1, कितनी दूरी पे एक फोर्स, ये एक चार्ज रखेंगे और उस पे टोटल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो हमने कितना मान लिया बेटा? x दूरी पे ऐसा हो रहा है। अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये हो सकता है, सर दोनों चार्ज के बीच में आपने ये चार्ज रखा है, मान लीजिए आउटसाइड रखते तो, ये दोनों के बीच में रखा, आउटसाइड मान लीजिए यहाँ पे क्यों रखते, तो ये Q1 इसको रिपील करता तो F1 इधर होता, ये Q2 भी इसको रिपील करता तो जो F2 है वो भी इधर ही होता। अब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम, तो यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए जब सेम पोलैरिटी हो तो जो इक्विलिब्रियम में जो चार्ज रहेगा, चार्ज पे लगता हुआ टोटल फोर्स जीरो हो, ऐसा पॉइंट कहां पे मिलेगा? बिटवीन द चार्जेस। ओके, आउटसाइड नहीं। अब आपको क्या करना है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो। F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 का क्या होगा? KQ2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा? टोटल R, ये x माना तो ये क्या मानेंगे? R माइनस एक्स का स्क्वायर।
अब ये के कट हो गया, समझ में आया? के क्यू कट हो गया। अब इसको ऊपर ले आइए, Q1 को नीचे ले जाइए, तो हमारे पास हो जाएगा r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। अब यहाँ पे बात देखिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड। Q का भी मैग्नीट्यूड लिखा गया, वो कट हो गया। Q2 और Q1 का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्योंकि सेम पोलैरिटी में दोनों प्लस भी हो सकते हैं और दोनों माइनस भी हो सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, अब नीचे क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर तो था ही, ये ऊपर आया, ये नीचे गया, सिंपल। अब r माइनस एक्स अपॉन एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब मैंने क्या लिया भाई? स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पे आपका बनता है Q2 बाई Q1 का स्क्वायर रूट। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दीजिए, तो r बाई एक्स माइनस वन, एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ Q2 बाई Q1 हो गया। -1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो r बाई एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 बाई Q1 प्लस 1। जो हमें फाइंड करना है वो x है, तो x को सब्जेक्ट बनाइए, यानी कि x को ऊपर ले जाए, तो ये टर्म कहाँ आ जाएगी? r के नीचे, यहाँ पे हो जाएगा Q2 बाई Q1 प्लस 1। ये है आपका आंसर। आ गया बेटा? समझ में आया? अच्छा, इसको आप एक और बात बता सकते हो बेटा, इसको हम बोल सकते हैं नल पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? नल पॉइंट। नल पॉइंट यानी जहां पे टोटल फोर्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। जहां पे टोटल फोर्स जीरो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? नल पॉइंट। तो ये मैं शॉर्टकट में इसको नल पॉइंट मेथड बोलता हूं। समझ में? नल पॉइंट यानी टोटल फोर्स जीरो। तो Q1 से कितने डिस्टेंस पे जीरो होगा? तो x। अगर क्वेश्चन Q2 से हो तो क्या हो जाएगा? r माइनस एक्स। ओके, अब इसमें आपको Q1 कौन सा लेना है और Q2 कौन सा लेना है, ये भी क्वेश्चन हो आपको एक सताएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने Q1 Q2 ले लिया। सम्स में आपका वैल्यू दिया होगा, वहां पे वैल्यू जब दिया होगा तो कौन सा Q1 कौन सा Q2, तो ये नोट लिख लेना है, आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया है उसमें Q1 किसको लेना है आपको? जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? कम हो, उसको हमने Q1 लिया है। यही आप Q2 लेके कर सकते हो, चलता है। आप Q2 को रिस्पेक्ट यहाँ पे x रखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? r माइनस एक्स आ जाएगा। वही प्रोसीजर तो वही रहेगा, बट अगर आपको मेरा शॉर्टकट याद रखना है और लास्ट में जो शॉर्टकट ट्रिक आपको दी जाएगी वो अगर समझनी है, तो ये हमने जो माना हमने Q1 से लिया, और Q1 कैसा लिया है? स्मॉल चार्ज। पक्का क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड जो मेथड होगी वो क्या होगी? इसी में ऐड कर देंगे डिफरेंट पोलैरिटी, और वी कैन से ऑपोजिट पोलैरिटी। ऑपोजिट पोलैरिटी हो तो किसी एक को आपको माइनस लेना रहता है, तो किसको माइनस लेना है आपकी इच्छा है। यहाँ पे चलो प्लस क्यू यहीं रखते हैं, मान लो इसको मैंने माइनस लिया तो ये आर है। जो अब हमें जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट बोलूंगा मैं, समझ जाना आप। नल पॉइंट इक्विलिब्रियम में चार्ज कहां पे मिलेगा? बिटवीन द चार्जेस और आउटसाइड द चार्जेस। इसके पहले वाले में बिटवीन मिला, तो अभी आउटसाइड मिलेगा। बट प्रूफ के साथ देखते हैं, क्या इसका प्रूफ है? तो देखिए, अगर मैं बिटवीन लेता हूं तो ये माइनस प्लस को खींचेगा, इधर F1 हो गया, ये प्लस और ये प्लस रिपल्सन होगा, तो इधर ही आपको क्या मिलेगा? F2। दोनों सेम हो गए। केस 1 में जो आउटसाइड में होता था दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते थे, केस 2 में वो इनसाइड हो रहा है, इसीलिए नल पॉइंट यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा, फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा? आउटसाइड। आउटसाइड
किसके नजदीक जाए। अगर इधर गए तो Q1 के नजदीक हुए, इधर गए तो Q2 के नजदीक हुए। हमने ये आपको बताया है कौन सा लेना है, छोटा जो है चार्ज उसके नजदीक लेना है। तो यहाँ पे हमें मान लेते हैं इससे x डिस्टेंस पे Q चार्ज रखते हैं तो क्या होगा आउटसाइड। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा, ये F1 हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस तो रिपील करेगा तो ये क्या हो जाएगा F2। दोनों इक्वल होंगे और ऑपोजिट तो मिल ही गए, ऑपोजिट है यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो यहाँ पे हमें नल पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा, कंसेप्ट भी समझ लो अच्छी तरह से, घबराना नहीं है। आइए अब आप सोचोगे कि मैं ये नोट लिखा है इसका प्रूफ नहीं दिया, तो बेटा प्रूफ ये है, देखो इसका प्रूफ आपको दिया जा रहा है कि Q1 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पे आपका जो F1 होगा वो क्या होगा, यही होगा। ये साफ कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर नल पॉइंट मिल रहा है फॉर इक्विलिब्रियम तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। के Q1 क्यों मैग्नीट्यूड के साथ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 क्यों अपॉन डिस्टेंस बताओ Q2 से R और X, R प्लस X का स्क्वायर। अब देखिए Q1 छोटा क्यों है और उसके नजदीक लेने से क्या होता है, ये जो नोट लिखवाइए इसका मतलब देखिए। अब देखिए Q1 का वैल्यू अगर छोटा है तो ये Q1 का वैल्यू छोटा होने से के Q1 क्यों के Q2 क्यों से छोटा हो जाता है, क्योंकि के क्यू और के क्यू तो सेम है। अगर Q1 छोटा है, अगर Q1 छोटा है तो Q ये वाली टर्म से छोटी हो जाएगी। अब इन दोनों को इक्वल होना है तो x जो डिस्टेंस है नीचे वो डिस्टेंस इसका छोटा होगा और इसका बड़ा होगा, तब जाके ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। समझ में आया? इन दोनों F1 और F2 को इक्वल करने के लिए एक और बार समझिए, हमें ये दोनों टर्म इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पे Q1 की वैल्यू अगर स्मॉल है तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से छोटी हो जाएगी, तो कभी इक्वल्स टू नहीं होगा। तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में डिस्टेंस है, अगर ये टर्म छोटी है ये बड़ी है तो इन दोनों को इक्वल करना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, पर ये तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि Q1 छोटा है इससे। तो हम क्या करें, हमने डिस्टेंस छोटा कर दिया Q1 से। जो डिस्टेंस छोटा हो गया तो ये टर्म बड़ी हो गई, इसका डिस्टेंस बड़ा हो गया तो ये टर्म छोटी हो गई। तो पहले ऐसा था, ये वाला F2 बड़ा था, ये F1 छोटा था, फिर हमने इसका डिस्टेंस कम किया तो F1 बढ़ा और इसका डिस्टेंस बढ़ा है तो F2 घटा। तो एक टाइम ऐसा है दोनों क्या हो गए सेम वैल्यू। समझ में आया? इसीलिए Q1 छोटा और Q2 बड़ा। पक्का? बस अब यहाँ पे नल पॉइंट पे आपको यही मेथड फॉलो करनी है, बट r माइनस एक्स जो बीच में था तब r माइनस एक्स, अब बाहर है तो r प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी प्लस। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे भी प्लस, फिर ऐसे प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, माइनस आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, और ये जो माइनस है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। समझ में आया? कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्लस का क्या हुआ, माइनस हुआ। दिस इज द लॉजिक और कंसेप्ट ऑफ दिस थियरी। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, बिल्कुल क्लियर आ रहा है? चलिए, हो गया ना? अब हम इसका शॉर्टकट ट्रिक देख के, जब आपको याद रखना है, पूरा इतना लंबा थियरी प्रोसेस नहीं करना हो तो जो ट्रिक लिखाया जाए वो याद करिए और उससे सम सॉल्व करिए। तो इक्विलिब्रियम के लिए और वी कैन से नल पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आपको एक इक्वेशन जो हमने अभी ऑब्टेन किया वो याद रखना है। एक टाइम आता है प्लस, दूसरे टाइम
माइनस। बस अब ये इक्वेशन दोनों में सेम है, आपको सिर्फ प्लस और माइनस याद रखना है। तो सेम पोलैरिटी, तो इनसाइड मिलता है, इनसाइड मिला तो क्या आया था, प्लस या माइनस, प्लस। समझ में आया? अब ऑपोजिट पोलैरिटी, तो क्या आया, आउटसाइड, पॉइंट कहां मिलेगा, आउटसाइड, और यहां पे आएगा क्या, माइनस। खत्म, ये शॉर्टकट। अब एग्जांपल देखते हैं, ये आप लिख लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से इसके नोट बना लो, जेई नीट के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सिर्फ इक्वेशन याद रखो, पैटर्न समझो, कंसेप्ट तो आगे देख ही लिया। एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। ओके, तो सेम पोलैरिटी लेते हैं, इसको मैंने लिया 2 माइक्रोकूलम प्लस, इसको मैंने लिया 32 माइक्रोकूलम। कितना लिया, 32 माइक्रोकूलम। क्लियर है? और यहां पे जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में r, वो 15 सेंटीमीटर दिया है। तो क्यू चार्ज को, पॉजिटिव क्यू चार्ज को कौन से पॉइंट पे रखा जाए फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम, तो उस पे लगता हुआ टोटल फोर्स क्या हो जाए, 0। तो मान लीजिए यहाँ पे रख रहे हैं हम प्लस क्यू को, और कितनी दूरी पे रख रहे हैं भाई, x। तो हमें ये x फाइंड करना है। तो इक्वेशन तो हमारा वही है, x इजिकल टू r अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 बाई q1 प्लस और माइनस 1। अब देखिए, इसका आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे बिटवीन है तो प्लस आएगा। ओके, सेम पोलैरिटी, इनसाइड है तो प्लस आएगा। अब इनसाइड है तो प्लस आया, और दूसरा तरीका ये है, ये जो दूसरा डिस्टेंस है, ये अगर r माइनस एक्स आ रहा है तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा। यहाँ पे अगर माइनस होगा, ये मैथ्स है, यहाँ पे माइनस होगा तो हमने सॉल्यूशन देखा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हुआ। ये भी आप एक तरीका समझ सकते। बस वैल्यू रखो, ये 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 32, ये 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे प्लस 1, तो ये माइक्रो कट हो गया, ये 2 16 हो गया। तो यहाँ पे 15 अपॉन 16 का रूट क्या होगा, 4 प्लस 1 5, तो 15 अपॉन 5, आंसर क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। यानी x से 3 सेंटीमीटर दूरी पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा, तो उस पे फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से अगर 32 से पूछा होता, 32 से पूछा होता तो क्या होता, 32 से पूछा होता तो क्वेश्चन क्या हो, आंसर क्या होता, तो 15 में से 3 निकाल दो, 12 सेंटीमीटर। पक्का? अब इसी का और भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी एक को माइनस कर दिया जाए। अगर किसी एक को माइनस कर दिया जाए, मान लीजिए किसी एक को माइनस कर दिया जाए, तो क्या होगा। ओके, ये आप अभी प्लस वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो अब माइनस वाला करते हैं बेटा। अगर माइनस होता 1 तो क्या रहेगा वो आंसर, वो देखते हैं। मान लीजिए हमारा 2 जो है -2 माइक्रोकूलम है। 1 मिनट, दिख रहा है ना कंप्लीट? कंप्लीट है। ओके, अब हमने -2 माइक्रोकूलम लिया है, तो यहाँ पे आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा, क्योंकि ऑपोजिट पोलैरिटी, नल पॉइंट कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा। अच्छा, आउटसाइड किसके नजदीक जाएगा, -2 का वैल्यू कम है या +32 का, -2 का, तो इसके नजदीक रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्यों रखना है, और ये दूरी आपको क्या माननी है भाई, x। अब क्वेश्चन इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन, कौन सी दूरी फाइंड करनी, जो भी हो आप फाइंड कर सकते हैं। आपके पास x का इक्वेशन है r अपॉन रूट ऑफ q2 अपॉन q1 मैग्नीट्यूड -1। अब यहाँ पे -1 क्यों हुआ, ये यहाँ पे बताया है आपको। और दूसरी बात आप याद रख सकते हो, यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस x, अगर प्लस आता तो यहाँ पे माइनस होगा। ये याद रखने की तरीका है। यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे रूट
Q2 अगेन 32 माइक्रो। यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, मैग्नीट्यूड -2 नहीं लिखना है, वैल्यू लिखनी है। और यहाँ पे आपका -1 हो गया, तो ये म्यू म्यू कट हो गया, ये 16 हो गया। तो यहाँ पे आपका आएगा 15/4 -1 यानी 15/3, यानी आपका आंसर बनेगा 5। यानी इससे 5 सेंटीमीटर नल पॉइंट मिला, तो 32 से कितना मिलेगा? 20 सेंटीमीटर। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। चलिए आगे एक और कंसेप्ट देखते हैं। इक्विलिब्रियम में ये चार्ज जो है बीच में रखा जाता है, तो उसमें जो इक्विलिब्रियम होता है, वो जो इक्विलिब्रियम होता है वो कौन सा होता है? वी हैव टू टाइप्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी इसको आपको कैसे समझना है? तो भाई क्लास में आपके साथ कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि टीचर हो कि न हो, वो लोग चुपचाप अपना काम करते हैं और अपने ही होमवर्क में वगैरह वगैरह कुछ भी एमसीक्यू सॉल्व करने में लगे रहते हैं। वो इस तरह के हो गए स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सर है, टीचर है, तो अगर आप मस्ती कर रहे हो तो वो फोर्स लगा के आपको रोक देंगे, तो आपको इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा, तो उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बट स्टेबल का मतलब कोई उसको कहे कि तू बातें कर तो भी वो अपना काम करता रहेगा। अनस्टेबल का मतलब उसको कहे कोई बातें करे तो वो बातें करने लग जाएगा, तो उसे अनस्टेबल बोलते हैं। ये एक तरीका। अब इसको समझना किस तरह से, आपको एक स्टेप जो इनको कौन सा है इक्विलिब्रियम वो जानने के लिए आपको क्या करना है ये देख लीजिए, स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 सिंपल, डिस्प्लेस the charge by a small distance। जो भी चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल में, वो फाइंड करना है, तो उस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखिए। ओके, इफ चार्ज कम्स बैक to its original position due to electric force, then it is said to be in stable equilibrium, otherwise it is in unstable equilibrium। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल, बस ये दो बातें आप समझिए तो उससे आपको निकालना आ जाएगा कि चार्ज पार्टिकल स्टेबल में है या अनस्टेबल में। दो बातें क्या हैं? पहला, डिस्प्लेस द चार्ज पार्टिकल और चार्ज बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। If the charge comes back to its original position due to the electric force, then it is said to be in stable equilibrium, otherwise it is in unstable equilibrium। Okay, तो एक एग्जांपल से हम इसको अच्छी तरह से और शांति से समझ सकते हैं। देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक केस लेते हैं, Q1 और Q2, दो चार्ज है, इसके बीच में मैंने यहाँ पे Q चार्ज रख दिया। ओके, तो
ये इक्विलिब्रियम में ऐसा बोला गया है, द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज Q इज 0, दैट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम। बट विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल और अनस्टेबल? स्टेबल है तो किसके अलोंग, यानी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस और परपेंडिकुलर लाइन, कहां पे स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? सबसे पहले आपको इसको डिस्प्लेस करना रहेगा। तो अभी ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो Q1 का फोर्स इधर क्या लग रहा है, रिपल्जन प्लस प्लस, इसका भी प्लस प्लस रिपल्जन इधर, तो यहां पे लग गया F2। तो ये इक्विलिब्रियम है, यानी दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम इसको अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करते हैं, तो अलोंग द लाइन जब हम इसे डिस्प्लेस करते हैं, या तो इधर करो या तो इधर करो, कोई भी साइड, तो हम इसको इधर करते हैं, यहाँ पे लेके आ गए, मान लीजिए क्यों आ गया नई पोजीशन, यहाँ पे इस साइड डिस्प्लेस किया। तो आप देखो Q1 से डिस्टेंस बढ़ा तो F1, Q1 का फोर्स कौन सा है, F1 डिक्रीज, F1 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और Q2 के नजदीक आया तो F2 क्या हुआ, इंक्रीज। अब F2 किधर है बताइए, लेफ्ट साइड में, तो जब Q को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो उसको F2 ज्यादा फोर्स किस साइड लग रहा है, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड। Q को आप राइट ले गए तो उस पर ज्यादा फोर्स किस साइड लग रहा है, लेफ्ट, यानी अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है वहां पे वापस आना पड़ेगा उसको, क्योंकि F1 छोटा हो गया और F2 बड़ा हो गया। क्लियर? सिमिलरली यहां पे हमने कौन सी साइड ले गए, राइट। क्लियर है ना, राइट साइड ले जाए। जब आप लेफ्ट साइड ले जा रहे हो, इधर ला रहे हो, मान लो यहां पे लेके आ गए, इस साइड लेके आए, तब क्या होगा, तो Q जो है Q1 के नजदीक आया तो F1 इंक्रीज होगा, डिस्टेंस घटा तो F इंक्रीज, और F2 क्या हुआ, डिक्रीज, क्योंकि Q2 से डिस्टेंस बढ़ा। तो अब क्या हुआ, जो F1 है जो राइट साइड लग रहा है वो बढ़ गया। जब आप इसको लेफ्ट लेके आए तो राइट साइड वाला फोर्स बढ़ जाता है और लेफ्ट साइड वाला कम हो जाता है, इसीलिए वो किस साइड जाएगा, राइट। लेफ्ट लेके आए तो वापस राइट पे भेजेंगे, राइट लेके आएगा तो वापस लेफ्ट पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भेजेंगे। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अलोंग द लाइन कौन सा इक्विलिब्रियम आया भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी आती है परपेंडिकुलर लाइन। भाई परपेंडिकुलर ले जाओगे तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, देखिए चलिए चेक करते हैं। ओके, इसको रिपीट करके देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ऐसा तो है नहीं, कंसेप्ट है, सिंपल है, आ गया, क्यों समझ में नहीं आएगा। ओके, अब परपेंडिकुलर लाइन, इसको जब हम ले जाते हैं परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन, मान लो मैं यहां पे लेके आया, तो जो Q1 का फोर्स है Q पे वो इस साइड लगेगा, जिसको हम F1 बोलेंगे, और जो Q2 का फोर्स है वो इस साइड लगेगा, F2। समझ में आया? अब क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में था। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो इसके दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर ये F1 का x कंपोनेंट और ये F2 का x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लाइन में, और यहाँ पे दोनों के y कंपोनेंट रहेंगे जो सेम डायरेक्शन में रहेंगे। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कंपोनेंट मान लीजिए कैंसिल हो जाते हैं, तो इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, और आप दूसरी तरह से भी देखें बेटा, ये ना देखो तो एक और तरीका आपको बता देता हूं देखने का, समझो। ये कंपोनेंट नहीं समझना है तो आपको इस तरह से समझो, ये F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, आप पैरेललोग्राम बना दीजिए, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां मिलेगा बेटा, ऊपर। तो ये चार्ज कहां भाग जाएगा, ऊपर, कभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। जब हम अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन करते हैं तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया बेटा, एक था स्टेबल इक्विलिब्रियम
दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसी तरह से दोनों नेगेटिव हो तो क्या, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो क्या, ये सारे केस आप देख सकते हो करके बना के, ये तरीका और ये कंसेप्ट मैंने बताया। आप इसका नोट बना लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। ओके, इस तरह से आप और भी देखते हो तो एक और एग्जांपल आपको चलो बता दिया जाता है। अगर दोनों माइनस होते तो क्या होता, सेम केस आता। दोनों माइनस होते तो सेम केस आता है। हाँ, दो प्लस होते, देखो ये प्लस है और ये अगर माइनस होता तो क्या होता, तो भी सेम आंसर आएगा। देखो कैसे, ये इसको इधर खींच रहा है F1 अट्रैक्शन, ये इधर F1 F2 अट्रैक्शन। जब इसको इधर ले जाओगे राइट साइड तो लेफ्ट वाला फोर्स बढ़ जाएगा, जब इसको इधर ले जाओगे ऐसा होगा नहीं। यहां पे आपको समझना है बेटा, ध्यान से समझना है। कौन सा इक्विलिब्रियम है बताओ, स्क्रीन पोज करो और बताओ। चलिए देखो अब क्या होगा, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अलोंग द लाइन स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्या है वो चेक करते हैं। अगर बीच में प्लस क्यू की जगह क्या आ जाता, माइनस क्यू। चलिए चेक करते हैं। अब इसको मैं यहां पे मूव किया, मैं इस साइड लेके आ गया माइनस क्यू, तो F1 बढ़ा क्योंकि Q1 के नजदीक आया और F2 घटा क्योंकि Q2 से दूर आया। अब देखिए यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स है, यानी F1 इसको अपनी तरफ Q1 की तरफ खींच लेगा, तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा। तो अलोंग द लाइन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अलोंग द लाइन अनस्टेबल। अब समझो, समझ में आया ना बेटा। देखो इसको इधर लेके आया तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये F1 डिस्टेंस घटा तो F1 बढ़ गया, तो ये जल्दी खींच लेगा, ये खींच नहीं पाएगा, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ऊपर ले जाए चाहे नीचे ले जाइए, मान लो यहाँ पे लेके आए माइनस ऊपर डिस्प्लेस किया, तो ये इसको ऐसे खींचेगा F1 से Q1 और Q2 इसको ऐसे खींचेगा, जो हो जाएगा आपका F2। अब यहाँ पे जब आप पैरेललोग्राम बनाओगे बेटा तो रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन। सिमिलरली आप नीचे सोचो, माइनस क्यू तो इधर इधर इसको ये F1 इधर लगेगा अट्रैक्शन और ये F2 इधर लगेगा, ये भी अट्रैक्शन। पैरेललोग्राम बनाओ तो रिजल्टेंट वापस किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पे अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन कैसा इक्विलिब्रियम आएगा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले प्लस था तो क्या हुआ, अब बीच में माइनस रखा तो क्या हुआ। आप अपने आप दूसरे केसेस भी ट्राई कर सकते हो, आंसर यही पैटर्न से आपको आएगा। ये भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हमारा बेटा इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट ऑफ व्यू था हमारा वो बिल्कुल क्लियर हो गया।